जय श्री राम, जय श्री राम। राम राज्य की भाषा हम सुनते तो हैं कि राम राज्य। अब राम राज्य क्या होता है? एक विद्वान ने, राजीव कृष्ण ने एक जगह भाषण में कहा है कि मैं राम राज्य खातर अनेक इतिहास ढूंढते रहे, कई रामायण मैंने कथा पढ़ी और उसमें राम राज्य की मुझे कोई संतुष्टि नहीं हुई। तो एक दक्षिण भारत में वो एक रामायण की टीका करी है, अमुक मेरे नाम याद नहीं है, एक नाथ जी थे या और थे। उन महात्मा की रामायण से मुझे मालूम हुआ कि राम राज्य क्या होता है। उसमें लिखा है कि जब विश्वामित्र अपने क्षेत्र में ले गए थे, वहाँ बड़ी राजधानी थी, बड़ी बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र भी गिराते हैं वो। तो उसमें राजा था, वो उग्रवादी के समान था, उनकी प्रजा जो उनके भी शासन था ऐसे था, नास्तिकता का शासन था। और विश्वामित्र वहाँ रहते थे, उनके जो यज्ञ होम करते थे और जो भले आदमी थे उनको लूट खो छूट के ले जाते थे। जो राज का उनका इशारा था, उन उग्रवादियों को, उग्रवादी कहो चाहे उसको लुटेरे कहो, तो उनका सहयोग होता था। इसलिए शिकायत करे तो कहाँ करे, राज दरबार में करे तो वो लचीले। तो राम कहते हैं कि राम को दशरथ जी ने कहा था कि आप मिट्टी ले जाओ नहीं, हथियार ले जाओ नहीं, सिर्फ अपने ही बाण लिए और लक्ष्मण साथ में गया, उनको मना नहीं किया और लक्ष्मण जी के साथ में विश्वामित्र के साथ चले। तो राम ने एक ऐसी योजना उस रामायण में लिखते हैं, राजीव कृष्ण कहते हैं भाषण में कि उसमें लिखते हैं कि राम ने कहा कि ये राज्य है, इस राज्य को बदलना है। अगर मैं आज तो मैं ये करा जाऊंगा, परंतु बाद में राज्य तो यही रहेगा, ये उग्रवादियों का राज्य है, नास्तिक राज्य है, इसको ऐसे स्थापना करें जो इसको राम राज्य बनाए। तो उसने राम ने कह ट्रेनिंग दी और पब्लिक तो दुखी थी, 70-80-90%, 10% वो उग्रवादी थे। तो पब्लिक को उसने एक मिट्टी बना करके उनके ट्रेनियाँ दी और आप इनके साथ में लड़ो और राज हमारे जो प्रजातंत्र है इस हिसाब से अच्छे अच्छे आदमी को हम चुन के रखेंगे और इसको भगा देंगे। तो कह उसके युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर वो उग्रवादी नास्तिक राजा थे, उनका वध करके जनता पूरी कह लंबा चौड़ा क्षेत्र था, विश्वामित्र कहते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र था। उस क्षेत्र में कई दिन तक लड़ाई चली और उनको ट्रेनिंग ऐसी दे दी, उनको शासन दे दिया। शासन देने के बाद में वो अच्छे राम राज्य के सुख को भोगते रहे और राम ने वहाँ दूसरे राज्य की स्थापना करके जो भी मंत्रिमंडल सबको बदल के और राम राज्य की स्थापना करी। इसलिए राम को कहते हैं राम राज्य है। और ऐसा ही सुग्रीव और बाली के में हुआ था, तो बाली का वध करके और सुग्रीव को शासन राज्य राम राज्य दिया। और भविष्यण रावण का वध करके और भविष्यण को राम राज्य की घोषणा करके राम राज्य की जो मर्यादा थी वह मर्यादा से शासन की। कोई आज कोई इतना त्यागी है जो खुद जीत के और मार के और वहाँ लगभग आप राजा बनना चाहता है। राम ने सिर्फ उनके ही परिवार को जो शासन भविष्यण जो धार्मिक था उनको शासन दे करके उन्हीं प्रजा का अंदर राज भविष्यण को राज तिलक दिया। वैसे ही सुग्रीव को राज तिलक दिया, बाली का वध किया और ऐसे ही विश्वामित्र के वहाँ जो शासन था उनको बदल के राम राज्य में परिवर्तन कर दिया। ऐसी हमें सुनने को मिलता है। इसलिए राम राज्य आज भी राम राज्य बन सकता है, आगे भावी पीढ़ी में हो सकता है। इसलिए राम राज्य की हमें स्थापना करनी चाहिए राष्ट्र में। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।